हरिद्वार में 400 वर्ष पुराना मंदिर है, जिसकी मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है और सर्प से किसी भी प्रकार की हानि का भय नहीं रहता। पुजारी रवि भानु का कहना है कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन्हें इस दिन पूजा करने से इस दोष से छुटकारा मिल जाता है। ये दोष तब लगता है जब समस्त ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा राहु केतु की वजह से यदि जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो भी नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा करने के लिए कहा जाता है। होली देवता महाराज की जय, नाग देवता महाराज की जय। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन लोगों को इस दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। अपनी कुंडली का दोष निवारण के लिए भगवान नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। नाग देवता के रूप में 8 प्रकार के नाग होते हैं। अब शेष नाग, कालिया नाग, कंबल नाग, पद्मनाग, इस प्रकार से 8 प्रकार के नाग होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, जो पंडित जी बताते हैं कि काल सर्प दोष है, उस कुंडली का निवारण करने के लिए भगवान का पूजा करनी चाहिए। विशेष पूजा दूध से, दही से भगवान का अभिषेक करें, भगवान की पूजा करें और भगवान की पूजा करके भगवान से प्रार्थना करें, हमारे कष्टों का निवारण करें। और राहु केतु के कारण ये काल सर्प, राहु और केतु आमने सामने होते हैं, इसी कारण से काल सर्प दोष बनता है। इसी को भगवान से प्रार्थना करें, राहु केतु हमें सदैव शुभ फल दें और हमारी कुंडली में सदैव अपना जो भी कष्टकारी हैं उसको दूर करें और सदैव हमें शुभ फल प्राप्त करते रहें। भगवान नागराज की पूजा आज के दिन यहाँ पर विशेष रूप से की जाती हैं। ये यहाँ पर प्राचीन कम से कम 400 वर्ष पुराना मंदिर है, जिसमें भगवान नाग देवता की स्थापना स्वयं प्रकट हुए हुए हैं। यहाँ पर भगवान का विराजमान स्थान है, आप देख सकते हैं। इस बार लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से भगवान की पूजा करने के लिए जो सरकार ने हमारी गाइडलाइन दी है, उसकी हिसाब से जनता हमारी चल रही है। हमारी जनता सरकार का नियम पालन कर रही है और देख रही है कि जिस प्रकार से दूरी बना के रखें और भगवान की पूजा करने के लिए मन में तो है उनके, पर वो सोचते हैं कि कोरोना वायरस का कष्ट ऐसा दूर ना हमारे पर आ जाए, तो इसलिए भगवान की पूजा करने के लिए इस समय थोड़ी थोड़ी देरी में भक्त लोग आ रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित गिरधर शास्त्री ने बताया कि भगवान शिव से जुड़ी ये सारी मान्यताएं हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को कालिया नाग का वध किया था। इस तरह उन्होंने गोकुलवासियों की जान बचाई। इसके साथ ही समुद्र मंथन में जब रस्सी नहीं मिल रही थी तो वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। देवताओं ने वासुकी नाग के कहने पर उनकी पूंछ पकड़ी थी और असुरों ने वासुकी नाग का मोह। इस प्रकार समुद्र को मथने से पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर समस्त लोकों की रक्षा की और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद इस मंथन से अमृत निकला, जिसे देवताओं ने पीकर अमरत्व को प्राप्त किया। नागों का महत्व पौराणिक होने के कारण से भी नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो सबकी पूजा है ना। हमारे सनातन धर्म में सबकी पूजा है और सबकी पूजा में नागों की पूजा प्रधान हमारे यहाँ मानी गई है ना। क्योंकि देखो, जो शेष नाग जी यानी तप बल शंभु करई संगारा और तप बल शेष धरई मही भारा, इस भूमि के भार को शेष नाग जी ने धारण किया हुआ है। कैसे करके धारण किया हुआ है? तप के बल पर। तो हमारे यहाँ सबकी पूजा है, सबकी पूजा है। नागों की भी पूजा है। उसको ज्योतिष समीक्षा के आधार पर मैंने आपको बताया। अब यहाँ सर्पों के आधार पर यानी जो नागों की पूजा की जाती है, तो ये भगवान का वरद हस्त है कि मैं पंचमी के दिन आपकी पूजा करने से, हाँ, सब इसमें इसका वर्णन आता है। और जो है कालिया नाग का मर्दन भी आपकी पंचमी तिथि में ही हमारे विद्वत समाज कहता है। और जो है समुद्र मंथन में भी जो है यानी वासुकी से प्रार्थना की गई। इतनी बड़ी रज्जु, सुमेरु का आपने कथा श्रवण की होगी, तो संक्षेप में बता रहा हूँ कि जो सुमेरु पर्वत है, उस पर्वत को जो है उसका मंथन करने के लिए इतनी बड़ी रज्जु कहाँ से आई, इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से आए? तो कालिया नाग से प्रार्थना की गई, तो उसके रज्जु बने, रस्सी बने हैं और उसका जो है फिर मंथन हुआ। उस मंथन से विष निकला है, उस मंथन से अमृत निकला है। तो यानी जो है विष को नीलकंठ बाबा ने हमारे धारण किया और नीलकंठ कहलाए और जो है अमृतत्व को देवताओं ने प्राप्त किया। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 बेटे, 1 पुत्री थी। एक दिन खेत की जुताई करते समय हल से नाग के 3 बच्चे मर गए।
नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प लिया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी, दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। तब से महिलाएं घर पर ही दरवाजे की दीवार के पास नागों का चित्र बनाकर दूध चढ़ाती और इस तरह नाग पंचमी मनाती हैं। बभी जहाँ बभी हो वहाँ दूध भी चढ़ाने जाते हैं और घर में भी जो बना के नाग उनमें यही दूध और खीर से पूजते हैं इसे। हाँ पूजा तब से ये चलने लगा त्योहार ऐसे। घर में क्या बना? खीर बनाते हैं, मुख्य चीज़ तो खीर है। खीर से ही पूजते हैं नाग देवता और कच्चे दूध से, और बाकी खाने के लिए पूरी सब्जी जो बनानी है वो बना लो। तो वे नाग देवता बनाते हैं गोबर से लीप के और उसमें कोयले को दूध में घिस के तब 5 नाग बनाते हैं 5 जगह, और फिर उसे घी गुड़ और दूध से खीर से पूजते हैं धूप अग्यारी करके। बस यही है इसकी कहानी, को प्रसन्न करने के लिए। हाँ। नाग पंचमी के दिन भगवान महादेव और पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। इसके साथ ही महादेव का रुद्राभिषेक करने के बाद नाग नागिन की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर दूध, अक्षत, फल, चंदन और मीठा अर्पित करें, जिससे आपके जीवन में सर्प दोष नहीं आएगा।